अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं फ़ुट केयर की, यानी पाँव की हिफाजत की। पाँव आपके बहुत अहम जिस्म का हिस्सा हैं। आपके जिस्म का सारा वज़न जो है वो पाँव उठाते हैं। तो अगर पाँव में किसी किस्म की तकलीफ़ हो जाए तो आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पाँव की केयर करना सीखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो हमेशा बहुत कंफर्टेबल और नरम जूते इस्तेमाल करें। अगर आप सख्त जूते पहनेंगे या फ्लैट जूते पहनेंगे तो आपके पाँव की एड़ियाँ फट जाएंगी, पाँव के नीचे जिल्द सख्त हो जाएगी और कॉर्न्स बन जाएंगे जो बहुत पेनफुल होते हैं और चलना मुश्किल हो जाता है। और क्रैक्ड हील्स हों तो पाँव बुरे भी लगते हैं और उससे भी चलने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसके लिए बहुत से अच्छे अच्छे लोशंस हैं, वो आप इस्तेमाल करें तो आपके पाँव की वो नरम रखते हैं, पाँव की जिल्द में क्रैक्स नहीं होते और पाँव साफ़ सुथरे भी नज़र आते हैं। इसी तरह जब पाँव का वॉश करें तो पाँव की उंगलियों को हमेशा अंदर से अच्छी तरह साफ़ करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उंगलियां पाँव की शेप इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा वो मिली हुई हैं, करीब हैं, उनको अपने पाँव की हिफाजत, उंगलियों की सफाई का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर आप जब नेल्स काटें तो उनको सीधा काटें, कॉर्नर्स उसके ज़्यादा ना काटें, वरना फिर आपके नाखून जो है वो बढ़ के पाँव की उंगलियों के आपके अंदर उसमें स्किन में चले जाएंगे और उससे इन ग्रोइंग टो नेल का मसला जो है वो पैदा हो जाता है। ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जिनका वज़न ज़्यादा है उनके पाँव के नाखून अंदर धंस जाते हैं और वो गोश्त के अंदर चले जाते हैं, जिसको इन ग्रोइंग टो नेल कहते हैं। इसी तरह पाँव की उंगलियां अगर मिली हुई हैं और पाँव की उसकी आप हिफाजत नहीं कर रहे, उंगलियों को अच्छी तरह साफ़ नहीं कर रहे, तो उससे उसके अंदर फंगस पैदा हो जाता है, पाँव की उंगलियां अंदर से गल जाती हैं, जिससे कि ज़ख़म हो सकते हैं और वो बहुत स्किन ख़राब हो जाती है और उससे भी चलने में दिक्कत होने लग पड़ती है और स्किन भी ख़राब हो जाती है। इसी तरह अगर आप की पाँव की जिल्द सेंसिटिव है, जूतों से सेंसिटिव है, तो उन जूतों को चेंज करें, उसका मटीरियल बदलें। अगर आपके पाँव की जिल्द के अंदर जो है वो इसके अलावा पाँव के अगर आपको एक्जिमा हो रहा है, पाँव के अगर आपके जिल्द जो है वो जूते की वजह से ख़राब हो रही है, तो आप उन जूतों को चेंज करें, या अगर वो जूते बदले नहीं जा सकते तो कम से कम नीचे कॉटन की सॉक्स पहने, ताकि वो एक स्किन बैरियर बन जाए और वो जूते का मटीरियल आपके पाँव को नुकसान ना पहुँचाए। अगर इस तरह का कोई भी आपके पाँव पे प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज़ करें, उसकी कॉज देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जब आप उस कॉज को रिमूव करेंगे तो आपका वो पाँव का मसला और वो स्किन का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी मसला हो, पाँव की प्रॉब्लम हो, कोई डिज़ीज़ हो, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इस सिलसिले में आपको गाइड करूँगा। आपका